वेलकम टू द चैनल दी आई एम गाय माय डियर फ्रेंड्स। मैं काफ़ी सारे कैट प्रिपरेशन के वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मैं वीक ऑन वीक मंथ ऑन मंथ स्ट्रैटेजी बताता हूँ। काफ़ी यूट्यूबर्स ही बताते हैं, पर बहुत कम वीडियोस आजकल बनते हैं जिसमें आपको सारे रिसोर्सेज एक बार में मिले कि क्या क्या कोचिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या बुक्स अवेलेबल हैं, क्या क्या यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज जो भी आपको लगेंगे कैट प्रिपरेशन के लिए, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहला कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए अगर आपने एक बार भी कोचिंग नहीं लिया है और आप थर्ड ईयर में हो। जनरली पीपल अपेयर फॉर कैट इन देयर लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज। तो जब मैं जैसे कॉमर्स वाले सेकेंड ईयर में कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं नवंबर दिसंबर में, और जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं अगर उनको भी अगर एमबीए करना होता है एज अ फ्रेशर ही, तो अगर आप आईआईटी वगैरह से नहीं हो तो बहुत लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं सेकेंड लास्ट ईयर में, ताकि लास्ट ईयर में कैट का एग्ज़ाम दे पाए। कोचिंग एक बार लेना चाहिए। अगर आपने एक बार क्लासरूम कोचिंग लिया है तो इट रियली हेल्प्स यू। पर कोचिंग लो ना लो, क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मॉक। और मॉक टेस्ट जो इंडिया में टॉप 3 है वो है टाइम, सीएल, आईएमएस। कोई कुछ भी बोले पर मैं आपको बता रहा हूँ, मॉक इंडिया में टॉप 3 है, टाइम, सीएल और आईएमएस। टाइम का लेवल ऑफ कौन थोड़ा टफ होता है, आईएमएस वो लोग काफ़ी टाइम से बोलते आ रहे हैं कि कैट के लेवल का ही होता है उसका आईएमएस के मॉक्स। सीएल में काफ़ी नंबर ऑफ पीपल अटेम्प्टिंग फॉर मॉक्स आर वेरी हाई। सो ये इनके कुछ खास बातें हैं। इन तीनों में नंबर ऑफ पीपल अटेम्प्टिंग मॉक्स विल बी वेरी हाई एंड विच इज़ वाई दीज 3 आर द मॉक टेस्ट दैट यू शुड इनरोल फॉर। एक में आपको इनरोल करना ही करना है, कोचिंग लो ना लो, मॉक टेस्ट में इनरोल करना है। क्यों करना है? मॉक टेस्ट क्या होता है? एक कैट की तरह का सिमुलेटेड एग्जाम होता है, कैट की तरह एग्जाम। तो ये आप तब दोगे तो आपको पता पड़ेगा वेयर डू यू स्टैंड कंपेयर टू ऑल अदर कॉम्पिटिटर्स। कैट इज़ अ कॉम्पिटिटिव टेस्ट। कैट में कुछ ऐसा नहीं पूछा जाता यूपीएससी का, सीए का, जो आपको बहुत उसको बहुत मेहनत करके याद करना पड़े या बहुत बड़ा कोर्स स्ट्रक्चर, ऐसा है नहीं। 10th लेवल का लोग कहते हैं कोर्स स्ट्रक्चर 10th लेवल का क्वांट है, इंग्लिश है। तो कंपटीशन का प्रॉब्लम है, तो कंपटीशन चेक ही मॉक से होगा। मॉक दोगे आपका रैंक आएगा, परसेंटाइल आएगा, बाकी लोगों के रैंक आएंगे। तो यू विल नो वेयर टू स्टैंड, यू विल नो हाउ टू इम्प्रूव, वेयर टू इम्प्रूव, टॉपर का क्या स्कोर है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो मॉक लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बुक्स कौन से लेने चाहिए? बुक्स काफ़ी सारे अवेलेबल है मार्केट में। सबसे ज़्यादा अरुण शर्मा और निशित सिन्हा के बुक्स मिलेंगे, पर मैं आपको सारे बुक्स बता देता हूँ। क्यूए के लिए आप अरुण शर्मा का बुक रेफर कर सकते हो, निशित सिन्हा का बुक भी रेफर कर सकते हो, सर्वेश शर्मा का भी बुक रेफर कर सकते हो, क्वांटम कैट। ठीक है, ये 3 टॉप बुक्स है। वर्बल के लिए बहुत सारे लोग वर्ड पावर मेड इजी करते हैं नॉर्मल लुइस का, हालांकि मैंने नहीं पढ़ा था, मैं आपको पर्सनल बता देता हूँ, और मेरा वर्बल ठीक था। उसके बाद अरुण शर्मा का किताब है ही, जो भी अच्छा है वर्बल के लिए। DILR के लिए अगेन अरुण शर्मा का किताब है, निशित सिन्हा का किताब है, पियर्सन का किताब भी बहुत लोग फॉलो करते हैं, और गौतमपुरी का भी एक किताब है DILR का, जो आप फॉलो कर सकते हो। अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो आपको फ्री में कैट का आपको प्रिपरेशन हो जाएगा। तो अगर आप मॉक्स ले रहे हो, यूट्यूब चैनल भी अच्छे से देख रहे हो और किताब बना रहे हो, तो भी आपका काम हो जाएगा। जो सबसे अच्छा नंबर 1 अनडिस्प्यूटेड चैनल लोग कहते हैं वो है रोधा। रोधा का यूट्यूब चैनल इज द गो टू यूट्यूब चैनल, एटलीस्ट फॉर क्यूए इट इज़ वेरी वेरी गुड। इसके अलावा लोग खान अकेडमी का भी यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो जो जो टॉपिक्स आएंगे कैट में वो लोग खान अकेडमी के यूट्यूब चैनल से भी पढ़ते हैं। ये खान सर नहीं है इंडिया वाले, वो तो फेमस है ही, पर एक बाहर के खान भी बहुत फेमस है, उनका नाम है सैल खान। तो वो एक हार्वर्ड के ग्रेजुएट है एंड मैंने खुद स्टेटिस्टिक्स पढ़ा है इससे, इनके चैनल से। आई मीन दे टीच यू इन अ वेरी गुड मैनर। बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस, क्वांट के लिए अच्छा है। इसके अलावा एक 2IIM यूट्यूब चैनल भी है। एक टाइम पे तो बहुत लोग देखते थे, अभी थोड़ा रीच अभी कम हो गया है, बट पहले बहुत लोग देखते थे, उसके भी वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों, इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है? इंग्लिश के लिए यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। तो हाउ डू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग? आपको बहुत लोग बोलते हैं नॉवेल्स पढ़ो वगैरह वगैरह, मैं बोलता हूँ आप न्यूज़पेपर या तो ऑनलाइन पढ़ो बहुत अच्छे से पूरा, या फिजिकल मंगा लो, और उसमें वो सेक्शंस पढ़ो जो आपको मुश्किल लगता है पढ़ने में। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, कोई ऐसा चीज़ आएगा जो आपने पढ़ा ही नहीं है, कार्ल मार्क्स का कोई आर्टिकल आ जाएगा, या अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो साइंस का कोई बहुत आर्टिकल आ जाएगा, तो आपको लगेगा यार मैं क्या पढ़ूँ, मुझे पढ़ने में टाइम लग रहा है, पर वो आपको पढ़ने हैं। वैसे आर्टिकल्स पढ़ के आप एग्जाम में क्वेश्चन बना पाओगे तो आपका स्कोर अच्छा आएगा, क्योंकि जो आप कंफर्टेबल हो तो आप कर ही लोगे। तो यू शुड रीड एडिटोरियल्स, यू शुड रीड न्यूज़पेपर्स एंड रीड दोज आर्टिकल्स जो आपको लगता है कि यार ये मेरे कंफर्ट लेवल से बाहर का है, एंड देन मेक सेंस आउट ऑफ इट, एंड देन डेवलप ओपिनियंस। दिस डेवलपिंग ओपिनियंस विल ऑल्सो हेल्प यू इन GDPI। जब आप GDPI में जाओगे, GD आजकल बहुत जगह बंद हो गया, बट इवन राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होगा, तो ऑल दीज एक साल आप पढ़ोगे, है ना पेपर, अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी तक आप ये वीडियो शायद देखोगे। तो आप ये जब आप 8-9 महीने 10 महीने न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे जैड एग्ज़ाम तक, तो मान लीजिए आपसे पूछा गया इंटरव्यू में कुछ, तो आप वो भी एग्जाम का न केवल उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, बल्कि इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन डेवलपिंग योर VA फॉर इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर द एग्जाम। सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट डू अपार्ट फ्रॉम
बुक्स। DILR के लिए एक चैनल अच्छा है, यूट्यूब चैनल एलिज ग्रीड का चैनल है। उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है DILR का, वो भी आप देख सकते हो अच्छे से। उसमें मुझे रिव्यू मिला है कि DILR के वीडियोस बहुत अच्छे से बनाते हो वो चैनल। VARC के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल अच्छा है? बोधी प्रेप का यूट्यूब चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट है जो आपको VA में एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो उसमें समझाया गया है, तो ये भी आप फ्री में करके पढ़ाई कर सकते हो। VARC का एक किताब मैंने पहले नहीं बोला पर अभी बताता हूँ, सुजीत कुमार का एक किताब है, वो भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं बढ़िया है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभी अवेलेबल रेयरली है ये किताब, पर अगर आपको ये मिल जाता है तो इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। LRDI में यू मस्ट सॉल्व प्रॉब्लम्स इन द राइट टाइम। LRDI में तो देखिए कुछ नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग इज लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन इज आपको नॉर्मल डेटा वाले क्वेश्चंस बनाने हैं। तो इसमें आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्लॉक लेके टाइम लेके इसके लिए सेक्शनल टेस्ट देना है। तो DILR के लिए द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शनल टेस्ट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें कोई ऐसा ज्योमेट्री करके चैप्टर नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, पर आप अगर सेक्शनल टेस्ट दे दोगे ना 20-25, तो आपका DILR के सारे तरह के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। फिर आप उसको यूट्यूब चैनल में देखो या कोचिंग में जा रहे हो वहाँ कवर करो या किताब से देखो कैसे मैं सही कर सकता हूँ। दैट्स द वे टू सॉल्व इट। दोस्तों अगर अभी आप प्रिपरेशन भी टाइम पे करते हो तो बहुत बढ़िया टाइम है। अभी कोई बोलेगा आप लेट हो गए हो, नहीं। अगर आप फरवरी में प्रिपरेशन चालू करते हो, आपका कैट खराब हुआ हो तो करते हो, आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं हुई, क्या पे वीडियो देख रहे हो, आप फेब से ही प्रिपरेशन चालू करो, आपके पास एम्पल टाइम है। आपका नवंबर में भी एग्जाम होता है, तो दस एम्पल टाइम टू क्रैक कैट एंड ऑल दी अदर एग्जाम्स विच विल हैपन। आपको बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, उसके लिए अलग वीडियोज़ बनाएंगे। बट आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्रैक कैट। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।